नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। परीक्षा पे चर्चा सीरीज का ये तीसरा वीडियो और आखिरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में जो बाकी प्रश्न रह गए थे परीक्षा पे चर्चा सीरीज में, वो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। वो प्रश्न आपसे मैं साझा करने वाला हूँ और उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आज देने वाला हूँ कि जो प्रश्न बच्चों ने पूछे थे उनके क्या जवाब माननीय मोदी जी ने बच्चों को दिए। और इस प्रश्न केवल उन बच्चों के नहीं थे जिन्होंने पूछे हैं, ये प्रश्न हम सबके होते हैं। दोस्तों आइए शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप उनको भी देखिए, उन प्रश्नों को भी सुनिए और जो जवाब मोदी जी ने दिए उन जवाबों को भी आप सुनकर सीखकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मोदी जी से जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि सकारात्मक कैसे रहें, हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। क्योंकि आपसे लोग जो जीवन में मिलते हैं वो हमेशा आपको नेगेटिव करने का प्रयास करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं। मोदी जी से पूछा गया कि आप अपने आप को सकारात्मक कैसे रखते हैं। जब आपकी विपक्ष आलोचना करता है, मीडिया आपकी आलोचना करता है, तो आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। सवाल ये पूछा गया कि हम सकारात्मक कैसे रहें। हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले, हमारे परिवार में लोग हमारी आलोचना करते हैं, हम इस आलोचना से कैसे बचें, अपने आप को हम कैसे संभाल के रखें, क्योंकि हम इस आलोचना को सुन नहीं पाते, इस आलोचना को हम सह नहीं पाते। कैसे अपने आप को इस आलोचना से, इस बुराई से हम बचाएं। तो इस सवाल का जवाब जो दिया मोदी जी ने, वो जवाब ये है कि आप आलोचना से डरे नहीं। आलोचना एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने बताया कि वो ऐसा मानते हैं कि जो आलोचना है वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है। हमें इससे पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और हम उसको सुधार सकते हैं। तो पहला तो ये कि आलोचना से डरना नहीं है। दूसरा कि आलोचना के दबाव में नहीं आना है। आप सीखिए, आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आप अपने आप का एनालाइज कीजिए और आप देखिए क्या आपके अंदर सच में ये कमियां हैं जिसकी वजह से आपकी आलोचना हो रही है, तो आप उसको बेहतर कीजिए। उन्होंने कंपनी का एग्जांपल दिया कि जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे मार्केट में रखती है कुछ ग्राहकों के लिए और ग्राहकों से पूछा जाता है कि इसके अंदर कमियां निकालिए, इसकी जो कमियां है उसको अपन दूर करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, तो वो आपके हित में ही है, वो आपको सकारात्मक बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको वो प्रेरित ही कर रहा है। तो आपको इस बात से डरना नहीं है कि वो आपकी आलोचना कर रहा है। आपने वो दोहा सुना होगा ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन फूटी छवाए, यानी हमें अपने निंदकों को अपने घर के पास रखना चाहिए। वो हमारी बुराइयां करेंगे, वो हमारी कमियां गिनाएंगे, तभी तो हम बेहतर हो पाएंगे, तभी तो हम निखर पाएंगे ना। तो यही बात माननीय मोदी जी ने बताई कि आपको इन चीजों से डरना नहीं है। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को परिवार में आलोचना का डर नहीं है। बच्चों को जो चिंता है वो है टोका टोकी की, कि उनको हर बात में टोका जाता है, उनको हर बात में सवाल किए जाते हैं। ये वो बच्चे, आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं, वो इस बात को ज्यादा स्वीकार करते नहीं है और वो इसी बात का उनको बुरा लगता है। तो यहाँ पेरेंट्स को सलाह दी मोदी जी ने कि बच्चों को बहुत ज्यादा टोका टोकी ना करें। हाँ, उन्हें समझाइश दें, उन्हें सही गलत का अंतर बताएं, लेकिन उन्हें हर काम के लिए टोकना बंद करें। बच्चे स्मार्ट हैं, बच्चे अपना काम कर सकते हैं, अपने काम को समझते हैं, बस उन्हें हर काम के लिए टोकना बंद करें, उनको बार बार टॉर्चर करना बंद करें। यहाँ मोदी जी ने एक बात और बताई कि आप आलोचना करने वालों की बुराई न करें, आप उनसे ना लड़ें, क्योंकि आलोचना करना कुछ आसान काम नहीं है, आलोचना करना कोई छोटा काम नहीं है, आलोचना करना अपने आप में एक बड़ा काम है। क्योंकि आलोचना करने के लिए उसे सामने वाले व्यक्ति को आपके बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ती है, पूरा आपके बारे में जानकारी जुटानी पड़ती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। पूरी आपके बारे में वो स्टडी करता है, काफी मेहनत करता है, फिर जाके वो कमियां निकाल पाता है आप में। तो वो तो आपके लिए बेहतर कर रहा है, इसलिए आप उससे डरे नहीं। आलोचना करने वाला व्यक्ति बहुत मेहनत करके आपकी आलोचना करता है, क्योंकि वो पूरी स्टडी करके समझता है कि अब कहाँ कमियां निकाली जाए। इसलिए आलोचना करने वालों से डरे नहीं, आलोचना से सीखें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, सकारात्मक रखें अपने आप को, ताकि इन आलोचना का प्रभाव आप पर ना पड़े। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जो 7वां सवाल पूछा गया, इस वीडियो का दूसरा सवाल, वो ये कि मोदी जी ये जो दौर चल रहा है, ये जो जमाना है, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये गैजेट्स का जमाना है, ये स्मार्टफोन्स का जमाना है, तो हम अपने आप को बिना डिस्ट्रैक्ट किए कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी करें, हम अपने आप को कैसे इन सब चीजों से बचाएं ताकि हमारा ध्यान इन चीजों से हटकर पढ़ाई में लग सके। हम अपना डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें, जो हमारा डिस्ट्रैक्शन हमें हो रहा है, हमें पढ़ाई की जगह मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसको हम कैसे कम करें, इस इंटरेस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं ताकि हमारा ध्यान पढ़ाई में लग सके। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। दूसरा कि ऑनलाइन पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसका क्या करें, इससे कैसे बचें, एक सवाल ये भी था। और व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं किस चीज के लिए, टू अवॉइड
द डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। यहाँ मोदी जी ने बहुत शानदार जवाब दिया कि आप एक बात समझें कि आप मनुष्य हैं, आप इंसान हैं, और स्मार्टफोन कितना भी स्मार्ट हो, बट द स्मार्टफोन इज नॉट एज स्मार्ट एज यू आर। स्मार्टफोन चाहे कितना भी स्मार्ट हो, पर वो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं। ईश्वर ने आपको इतनी बुद्धि दी है क्योंकि आपने ही तो मोबाइल बनाया है, आपने ही तो स्मार्टफोन बनाया है, तो स्मार्टफोन आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। गैजेट्स आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना है, लेकिन टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हो जाना है। यहाँ मोदी जी ने बताया कि हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हम आजाद हैं, हमें किसी भी चीज का गुलाम नहीं होना है, किसी भी व्यक्ति का गुलाम नहीं होना है, और व्यक्ति के साथ साथ हमें किसी टेक्नोलॉजी का गुलाम भी नहीं होना है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, मोबाइल का प्रयोग करना है, लेकिन किस चीज के लिए? अच्छे काम के लिए, पॉजिटिव वर्क्स के लिए, ताकि हम इसमें फंसे ना। मोदी जी ने यहाँ बताया कि जब हम पुराने जमाने में टॉक टाइम वाला टाइम चला करता था, तब लोग बहुत कम मोबाइल यूज किया करते थे, बहुत ही कम समय वो अपना मोबाइल पर दिया करते थे। लेकिन आज ऑन एन एवरेज लोग 6 घंटे इंडिया में स्क्रीन पर बिता रहे हैं। लगभग 6 घंटे वो मोबाइल पर या लैपटॉप्स पर काम कर रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं। 6 घंटे पर डे, यानी अपने दिन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है वो हमने स्क्रीन पर ही खराब कर दिया, हमने स्क्रीन पर ही गवा दिया। तो इससे बचने की सलाह यहाँ पे हमको मोदी जी ने दी है कि इससे हमको बचना है। और इससे बचने का तरीका क्या बताया मोदी जी ने कि जैसे हम उपवास रखते हैं, हमें उपवास रखने का होता है कि महीने में किसी दिन हमको उपवास रखना है, कोई दिन हम तय करके रखते हैं। वैसे ही हम ये तय करें कि हमें हफ्ते में एक दिन चुनना है जिस दिन हम गैजेट्स का उपवास करेंगे। हम उस दिन गैजेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, मोबाइल का, स्मार्टफोन्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे। वैसे ही घर में भी हम एक ऐसा कोई स्पेस चुनेंगे, ऐसा कोई जगह चुनेंगे जहां हम लोग टेक्नोलॉजी का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। पूरे परिवार के लोग साथ बैठेंगे और बात करेंगे, क्योंकि आज के दौर में क्या चलता है कि एक ही परिवार में 4 लोग एक साथ बैठे हुए, पर वो चारों अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं, आपस में बात करने का समय उनके पास नहीं है। तो यहाँ सलाह मोदी जी ने यह दी कि हम अपने घर में ही, जैसे एक मंदिर का स्पेस होता है अलग ही सेपरेट, वहां पे मंदिर में पूजा की जाती है, वैसे ही एक जगह सेपरेट हम लोग तय करें अपने घर में, जहां हम टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि आप ये बात समझ जाइए कि आप जितने स्मार्ट हैं, आप मोबाइल उतना स्मार्ट नहीं हो सकता। आपकी स्मार्टनेस आपसे मोबाइल का सही प्रयोग करा सकती है, बशर्ते आप इस बात को मान लें कि आप एक इंसान हैं, आप गुलाम नहीं है, आप गैजेट्स के गुलाम नहीं। क्योंकि हम लगातार गुलाम बनते जा रहे हैं, हम लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं। हमें इस एडिक्शन से बचना है, वरना ये एडिक्शन बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। मोदी जी ने बताया कि कई सारी बीमारियां होती जा रही हैं, उसमें एक बीमारी डिजिटल बीमारी भी है जो हमें लगती जा रही है। हम उससे बीमार होते जा रहे हैं, उसके शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को इससे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, हफ्ते में एक दिन जब व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे गैजेट्स का, तो निश्चित तौर पर बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर धीरे धीरे करके इसकी संख्या, इसकी जो समय सीमा है वो बढ़ती जाएगी और आप अधिक से अधिक समय इससे दूर रहने का प्रयास करेंगे। तो ये सलाह थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सलाह यहाँ पे मोदी जी ने दी। और अब इस वीडियो का आखिरी सवाल, इसके बाद जो सवाल थे वो बच्चों का एक सवाल और था, उसके अलावा बाकी सवाल पेरेंट्स और टीचर के थे, तो हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। केवल एक सवाल और जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, जिस पर मैं चाहता हूं कि आपको उसके बारे में जानकारी मिले, वो सवाल मैं आपके साथ साझा करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सभी बच्चों के मन में आता है, और ये पूछा गया कि जब हम मेहनत करते हैं, व्हेन वी डू हार्ड वर्क बट डोंट गेट द गुड रिजल्ट, अगर हमने बहुत मेहनत की उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं बना, तो इस प्रेशर को हम किस तरीके से अवॉइड करें। एक सवाल इसमें यह भी पूछा गया कि तनाव जो होता है परीक्षा परिणामों का, उससे कैसे बचें। जो टेंशन है हमारे दिमाग में कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो खराब है, या जो भी रिजल्ट आपका बना है उसका जो तनाव है, उसका जो प्रेशर है, उससे कैसे बचें। तो यहाँ मोदी जी का जवाब जो था वो बहुत ही शानदार था। वो जवाब क्या था कि इस परीक्षा परिणाम का खराब आने का एक कारण ये भी है कि हम जैसे ही परीक्षा देकर आते हैं, हम सबसे पहले सबको ये बताते हैं कि हमारा पेपर तो शानदार गया, बहुत अच्छा गया, और इससे लोगों को लगता है कि अब इसके 90% से कम तो नहीं बनने वाले, इसके 90 नंबर तो आने ही वाले हैं। हम पहले ही एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लोगों के दिमाग में एक ऐसी मेंटलिटी बन जाती है कि वो हमारे बारे में सोच के रखते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा बनेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वैसा कुछ होता नहीं है। और इसी वजह से हमको लगता है कि हमारा रिजल्ट खराब है और हम लोगों से फिर मुंह छुड़ाने लगते हैं, हम लोगों का सामना नहीं कर पाते। तो यहाँ ये बताया मोदी जी ने कि पहली बात तो आप झूठ बोलने से बचें, आपका एग्जाम जैसा भी गया है वैसा ही लोगों को बताएं। अगर एवरेज भी गया तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, शॉर्टकट अपनाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने एग्जाम्पल दिया था चीटिंग करने वाले ऑप्शन में कि चीटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हाँ उन्होंने बताया था कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है। बिकॉज ट्रेन जहां से जाती है वहां पे
बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड, और वहां लिखा होता है कि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। यानी कि जो लोग क्या करते हैं कि पाथवे का यूज ना करके जो ट्रेन की पटरियां हैं वहां से होकर गुजर के जाते हैं, और इसी बीच में अगर ट्रेन आ जाए तो वो आपको शॉर्ट कर देगी, वो आपको काट देगी। तो यही बताया कि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट नहीं अपनाना है, जो है वो बताना है। कोई इससे गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे अच्छा क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो लोगों को पहले से ही पता होगा कि आपका रिजल्ट कैसा बनने वाला था। दूसरा, यहां ये बताया कि हमारा एक कारण ये भी है प्रेशर का कि हम अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं। ये मैंने शायद पिछली वीडियो में भी आपसे बात की थी कि हम अपना कंपैरिजन दूसरों से ना करें। हम कंपेयर करते हैं बच्चों से जो पूरे टाइम कंपटीशन में रहते हैं, हमेशा कंपटीशन करते हैं, तो हमेशा हमारा रिजल्ट हम उनसे कम ही समझते हैं कि हमारा रिजल्ट उनसे कम बना है। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो में भी आपसे बात कह रहा हूं कि आप अपना टारगेट तय करें कि आपको कितना रिजल्ट बनाना है और आप कितने रिजल्ट पर खुश हो जाएंगे। अगर आप कंपेयर ही करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो आपसे आगे होगा ही होगा। इस स्थिति में निश्चित तौर पर आप परेशान रहेंगे, आप प्रेशर में रहेंगे, आपके ऊपर ये जो टेंशन है वो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए अपने आप को आप किसी भी कंपैरिजन से दूर रखें। यह एक और बहुत गजब की बात बताई, और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो की, कि एग्जाम खराब गया इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। ठीक है, मतलब यहां उन्होंने बहुत ही गजब की बात की कि तनाव तो होता है, टेंशन तो होगी, बट एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जो परीक्षाएं हैं वो हमारी जिंदगी का अंत नहीं है। जीवन में बहुत परीक्षाएं होती हैं, अगर इस परीक्षा में अच्छा परिणाम नहीं आया है तो अगली परीक्षा में हो सकता है बहुत बेहतर परिणाम आए। कई जिंदगी में ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे या ऐसे लोग के बारे में सुना होगा जिन्होंने परीक्षाओं में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दुनिया में जो रियल लाइफ है उसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही अमीर लोग हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं अपनी जिंदगी में, कुछ बड़ा कर चुके हैं। इसलिए आपको इसका तनाव नहीं लेना है कि मेरा पेपर खराब गया है, क्योंकि पेपर खराब जाना जिंदगी का अंत नहीं होता। आप इसको आगे चल के सुधार सकते हैं। किसी भी प्रकार से नकारात्मक नहीं होना है। एक परीक्षा खराब होने से जिंदगी खराब नहीं होती। याद रखिएगा कि जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, अच्छा है। खुश रहेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आप इस तनाव से भी बाहर निकल पाएंगे और भविष्य में अपना रिजल्ट बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि अपने आप को टेंशन में नहीं डालना है रिजल्ट के लिए। एक अंतिम प्रश्न जो बच्चों ने पूछा था, उसके बाद सारे सवाल टीचर्स और पेरेंट्स के थे, उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो सवाल आखिरी पूछा गया बच्चों के द्वारा, वो ये बताया गया कि क्या हमें अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए, क्या हमें भाषाओं का अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं को ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ सीधा सा जवाब ये कि बिल्कुल होना चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषाओं को सीखना चाहिए। अगर हम सीखते हैं तो हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, और हम जब दूसरे लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करते हैं तो ज्यादा अपनापन महसूस होता है। जिस तरीके से हम बाकी राज्यों की डिशेज अपने राज्य में खा पाते हैं और कोई अंतर, हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते, उसमें अपना मान के ही उसका प्रयोग करते हैं, वैसा ही हमें दूसरे राज्यों की भाषाओं को भी अपना मानना है और उनको हम सीख सकते हैं। यहाँ ये जवाब था मोदी जी का। तो दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा सीरीज का ये आखिरी वीडियो था। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। सारे के सारे जवाब जो दिए गए वो माननीय मोदी जी के द्वारा दिए गए थे, बच्चों को समझा दिए गए थे, और डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इन सवालों के जवाबों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये सवाल आपके खुद के भी होंगे तो निश्चित तौर पे आपको आपके सवाल का भी जवाब मिला होगा। दोस्तों, बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।